को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए परमार्थ संस्थान का 12 साल का सफर। परमार्थ संस्थान सेवा ही संकल्प के उद्देश्य के साथ 12 साल पहले शुरू किया गया था। जब कपकपाती ठंड से फर्रुखाबाद में आए दिन सर्दी से ठिठुर कर लोग दम तोड़ देते थे, तब संस्था ने आगे आकर परमार्थ संस्थान के बैनर तले लोगों को कंबल देकर राहत प्रदान की। संस्था ने अपना पहला कार्यक्रम सन 2009 में फर्रुखाबाद में कंबल वितरण से शुरू किया और ये कार्यक्रम कोरोना त्रासदी से पहले तक निरंतर चलता आ रहा है। संस्था द्वारा जरूरतमंद परिवारों तक मासिक राशन वितरण कार्यक्रम, निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन व श्रवण यंत्र वितरण शिविर आदि कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाई जा रही है। परमार्थ संस्थान द्वारा दिल्ली में वर्ष 2014 से चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब भी चलाई जा रही है, जिसके चलते गरीब और जरूरतमंद लोगों तक बहुत ही कम दामों में मेडिकल जांच की जाती है। लॉकडाउन के इस कठिन समय में जब लोग अपने जीवन यापन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ऐसे वक्त में परमार्थ संस्थान द्वारा दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य राहत योजना का आरंभ किया गया, जिसमें अधिक जरूरतमंद लोगों को परमार्थ संस्थान चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब द्वारा कई प्रकार की जांचें बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। संस्था का मुख्यालय दिल्ली स्थित है। दिल्ली में इस महामारी के भयानक रूप लेने पर और काफ़ी संख्या में फर्रुखाबाद के लोगों के जो दिल्ली में रह रहे हैं, लगातार मदद के फ़ोन आने पर संस्था द्वारा फर्रुखाबाद के लोगों के लिए हर तरह की मदद के लिए अपील जारी की गई और काफ़ी बड़ी तादाद में यथासंभव मदद की गई। इस बीच कई फ़ोन फर्रुखाबाद में रहने वाले भाइयों के भी बहुत ही दुखी और परेशानी भाव के साथ आए। फर्रुखाबाद में महामारी ने विकराल रूप ले लिया था। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण उपलब्ध होने में बड़ी समस्या आ रही थी। इसी कमी के कारण लोगों की जान जा रही थी। तत्काल संस्था ने बड़ी तादाद में सिलेंडर लेकर फर्रुखाबाद जाने का फैसला किया। इस भयानक त्रासदी में जरूरतमंदों को हर तरह की मदद की आवश्यकता महसूस की गई, लेकिन संक्रमण के भय से चाह कर भी दूसरों की मदद लोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में परमार्थ संस्थान ने पहल कर जरूरतमंद लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। जब पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मच रहा था, उस कठिन समय में भी परमार्थ संस्थान के वॉलंटियर्स अपनी जान की बाजी लगाकर जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे थे। परमार्थ संस्थान ने दिल्ली एवं फर्रुखाबाद में आपातकालीन स्थिति के चलते 24x7 मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा दी। इसके अलावा संस्था के वॉलंटियर्स ने अस्पतालों में जाकर हर संभव प्रयास कर मरीजों को दाखिला दिलाया, मुफ्त ऑक्सीमीटर, जरूरी दवाइयों की व्यवस्था की। जो लोग डॉक्टर की फीस नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए फीस की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई। यहाँ तक कि कई जरूरतमंद मरीजों के अस्पतालों के बिल भी परमार्थ संस्थान द्वारा भरे गए। कोविड-19 महामारी में तमाम गली चौराहों पर चीत्कार और रुदन सुनाई दे रहा है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं शमशानों, कब्रिस्तानों का मंजर दर्द की अलग कहानी बयां कर रहा है। कोविड-19 से मरने वालों के अंतिम संस्कार में जहां तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं, वहीं महामारी के दौर में लावारिस लाशों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करने का बीड़ा भी परमार्थ संस्थान ने उठाया है। परमार्थ संस्थान ने एक बेहद ही मानवीय निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कोविड-19 के तहत होने वाली मृत्यु के पार्थिव देह का यदि कोई परिवारजन
या अन्य संबंधी अंतिम संस्कार नहीं करता है या लावारिस छोड़ देता है तो सब ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था व अंतिम संस्कार में होने वाले समस्त व्यय की व्यवस्था परमार्थ संस्थान द्वारा की जा रही है और ये सभी कार्य पूरी तरह से निःशुल्क किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई है, वो है कोरोना जागरूकता अभियान, जिसका मकसद गांव में बढ़ रहे कोरोना प्रकोप के चलते संस्था की टीम द्वारा वहां के लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर गांव में कोरोना किट, ऑक्सीमीटर, जरूरी दवाइयां, कोरोना से लड़ने की अन्य जरूरी चीज़ों के वितरण की व्यवस्था और इस्तेमाल की जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। इस भयानक त्रासदी के समय संस्था के प्रमुख पूर्व सभासद केशव बांसाद की देखरेख में जिस प्रकार कार्य किया गया वो सबके दिलों को छू गया। संस्था अध्यक्ष केशव बांसाद ने बताया कि वर्तमान में उनकी टीम दिल्ली एवं फर्रुखाबाद में सक्रिय भूमिका में है। फर्रुखाबाद में लक्ष्मण सिंह, भूपेंद्र प्रताप सिंह, हितेश मनी, अंकित साध, विमल राठौर, पिंकू राठौर, योगेंद्र प्रकाश, सनी भान, प्रतीक साध, वरुण आदि शामिल हैं। वहीं दिल्ली की टीम में अभिषेक, प्रबल, सोहित, विनय, चेतन, विकास आदि शामिल हैं। इसके अलावा 3 से 4 लोग जरूरतमंदों के फ़ोन सुनने के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं। बाकी के लोग फील्ड में रहते हैं, जब भी फ़ोन आता है वो मदद के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं अन्य संस्थाएं भी उनके इस कार्य में सहभागिता कर रही हैं। इससे मदद करने में काफ़ी आसानी हो रही है। ये फैसला लिया कि इसमें लोगों की मदद करना है। हमने तत्काल प्रभाव से काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और उसकी सप्लाई की व्यवस्था चालू की। रात के 2 बजे भी कोई अगर आया है तो उसको कभी निराश नहीं होने दिया है। बेड के लिए भी हमारे वॉलंटियर्स ने व्यवस्था की है, दवाई की भी की है, मेडिकल में राहत भी दी है, ऑक्सीमीटर भी दिया है। हमारी तरफ से कोशिश थी कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति हमारे दरवाजे से निराश होकर न जाए। हमारी संस्था सबके लिए एक समान धारा में रह के काम किया है। हमारे सहयोगियों ने बहुत सहयोग हमें दिया। उनके और हमारे वॉलंटियर की बदौलत हम इस काम को पूरा कर पाए हैं और हमें अपने वॉलंटियर, अपने सहयोगियों के ऊपर गर्व है कि जिनकी वजह से हम इस काम को कर पाए हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।